सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। और चूंकि सीवान का जिक्र पूरे देश में इसलिए भी बहुत जोर शोर से रहा क्योंकि सीवान ही वो जगह है जहां पर AK-47 चली थी। खतरनाक बात है वो ये है, बुलेट कुमार गौड़ ने हम चारों साथियों को ये बताया कि जब उसके पैर में घुटने में गोली लगी और वो चिल्ला चिल्ला के ये कहता रहा कि हमारे पैर में गोली लगी है, तो उसी पैर पर गोली लगने के बाद भी पुलिस वालों ने कम से कम 40 मिनट उसको लाठियों से मारा जिसपे गोली लगी थी। ब्लड बह रहा था, उसके बावजूद उसको मारा। बिहार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद फाइनली मुकदमा वापस लेने का नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने जारी किया। लेकिन उसमें भी ये एक शर्त जो रखी गई कि जिन छात्रों पे पहले से कोई मुकदमा दर्ज होगा, ऐसे तमाम छात्र नेता हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में राजनीति करने वाले, जिन पे राजनीतिक मुकदमे हर प्रदर्शन के बाद कायम कर ही दिए जाते हैं। सवाल ये नहीं कि शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। हेलो मैं दानिश, बिहार के सीवान में हम फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर गए थे। हालांकि पहले सीवान के मामले में पुलिस मुकर रही थी, लेकिन बाद में AK-47 चलाने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। आकाश को कंधे पर, आरिफ को गर्दन पर और बुलेट कुमार गौड़ के घुटने पर गोली लगी। इस बात को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी साहब की क्या प्रतिक्रिया है, आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुना जाए। इमरान लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते हैं। मनोज राम जी सांसद लोकसभा, विनोद जाखड़ जी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विक्रांत भूरिया जी आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं स्वयं इमरान प्रतापगढ़ी, हम चारों लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर के वहां गए थे। और चूंकि सीवान का जिक्र पूरे देश में इसलिए भी बहुत जोर शोर से रहा क्योंकि सीवान ही वो जगह है जहां पर AK-47 चली थी। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। AK-47 चली, AK-47 चलाने वाले जो पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड किया लोकल प्रशासन ने। पहले वो मुकरते रहे लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया जब वीडियो फुटेज देश के सामने आया। लेकिन एक चीज है जिसका खुलासा हम करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम उन तीनों घायलों के पास पहुंची जो पुलिस की गोली से घायल हैं। एक बच्चा जिसका नाम आकाश है, उसको शोल्डर पे गोली लगी है, जिसकी उम्र 20-21 साल है। एक बच्चा जिसका नाम आरिफ है, उसको यहां गर्दन पे गोली लगी है और यहां से लग करके पीछे पार हो गई है, उसकी उम्र 16-17 साल है। और एक लड़का जिसका नाम बुलेट कुमार गौड़ है, जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इससे पहले वो कई जो हमारे भर्ती बल की परीक्षाएं होती हैं उनका मेडिकल भी, उनका फिजिकल भी निकाल चुका था। उसके पैर में गोली लगी है और घुटने का बुरी तरह से ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। और जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये है, बुलेट कुमार गौड़ ने हम चारों साथियों को ये बताया कि जब उसके पैर में घुटने में गोली लगी और वो चिल्ला चिल्ला के ये कहता रहा कि हमारे पैर में गोली लगी है, तो उसी पैर पर गोली लगने के बाद भी पुलिस वालों ने कम से कम 40 मिनट उसको लाठियों से मारा जिसपे गोली लगी थी। ब्लड बह रहा था, उसके बावजूद उसको मारा। बाद में सब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने किसी तरह से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, फिर बड़े दबाव के बाद उसका इलाज कराया। और जब हमारे नेतागढ़ पप्पू यादव जी वहां पहुंचे और हमारे नेतागढ़ पहुंचने लगे तो जल्दी जल्दी आनन फानन में हॉस्पिटल से तीनों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया। तो जो बर्बरता वहां पर हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और पूरे सिवान में नहीं बल्कि पूरे बिहार में उसको लेकर के बहुत रोष है। आपने जंतर मंतर के विजुअल देखे, पैलेट गन के विजुअल भी देश ने तब स्वीकार किया, पुलिस ने तब स्वीकार किया जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को विजुअल दिखाए, सबूत दिखाए। उसी तरह से हमने वहां जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तो हमने उनसे एक सवाल ये जरूर किया कि आपने AK-47 चलाना स्वीकार किया और उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया, लेकिन ये जो 3 गोलियां लगी हैं ये AK-47 की गोली नहीं बल्कि पिस्टल की गोली है जो उन बच्चों को लगी है। तो किसने मारी, किस पुलिसकर्मी ने मारी, क्या अब तक उसकी जवाबदेही आपने तय किया, क्या अब तक आपने उसको सस्पेंड किया? तो वो टालमटोल करते रहे और उस टालमटोल में उन्होंने स्वीकार किया कि हम विभागीय जांच कर रहे हैं और विभागीय जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के लीपापोती की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। वो तीनों बच्चे बहुत गरीब परिवार से, एक आदिवासी समाज से, एक पिछड़े समाज से है, एक मुस्लिम समाज से है। ये सब वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपनी ऊर्जा से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार मांगने के लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट क्या किया, उन पे सीधे गोली चलाई गई। तो सीवान की बर्बरता बहुत अलग लेवल की है
और मुझे लगता है देश की मुख्य धारा की मीडिया से सीवान की बर्बरता छूटी हुई है। जरूर उस पर फोकस करिए, उन बच्चों तक पहुंचिए। कांग्रेस पार्टी लगातार उन बच्चों की मदद कर रही है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पार्टी को रिपोर्ट सौंपी है, नेता प्रतिपक्ष को रिपोर्ट सौंपी है। राहुल जी लगातार देश की संसद में सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बच्चों पर गोली चलाने के लिए आमादा है तो फिर ऐसी सरकार के गृह मंत्री को या तो इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को जवाबदेही लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। सीवान कराह रहा है, वहां के बच्चे कराह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस देश के छात्रों के साथ और बिहार के छात्रों के साथ खड़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात, उसके बाद हमारे साथी भी बात करेंगे, कि दबाव बनाने के बाद जब राहुल गांधी जी ने गृहमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप छात्रों पे बर्बरता करवा रहे हैं, उसके दबाव के बाद जब बिहार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद फाइनली मुकदमा वापस लेने का नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने जारी किया। लेकिन उसमें भी ये एक शर्त जो रखी गई कि जिन छात्रों पे पहले से कोई मुकदमा दर्ज होगा, ऐसे तमाम छात्र नेता हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में राजनीति करने वाले, जिन पे राजनीतिक मुकदमे हर प्रदर्शन के बाद कायम कर ही दिए जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को विशेष रूप से टारगेट करके, चाहे पूर्णिया हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे सीवान हो, इन तमाम जनपदों में जहां भी प्रोटेस्ट हुए थे, उन छात्र नेताओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है जिन पे नोटिफिकेशन के बाद मुकदमे वापस हो जाने चाहिए थे। मुकदमे वापस हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनके 5 साल पुराने, 10 साल पुराने छोटे छोटे मुकदमे खोद करके उनको जबरन घर से उठाने की धमकी, उनको परेशान करने की, प्रताड़ित करने की धमकी। तो जिन छात्र नेताओं को, जिन आंदोलनकारी, जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को लगातार बिहार पुलिस परेशान कर रही है, कांग्रेस पार्टी उनके भी साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और हम वहां के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि आप छात्रों को बहाने से प्रताड़ित करना बंद करिए। आपने जब एक बड़े पेज का विज्ञापन दिया था सारे प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर, तब आपने यह कहा था कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि यह कौन सा मुकदमा आपने वापस लिया है जहां आप लगातार छात्र नेताओं को अब भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए सीवान के उन तीनों छात्रों की पीड़ा हमने आपके सामने रखी है, जिनके शोल्डर में, जिनके गले में, अगर जिस बच्चे को गले में गोली लगी है, आधा इंच गोली अगर बीच में लग जाती तो वो बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता। जिस बच्चे के पैर में गोली लगी है, बुलेट कुमार गौड़, अब वो शायद ही कभी नौकरी में जाने की ख्वाहिश रख पाए, क्योंकि उसका पैर, उसका घुटना बुरी तरह से खराब हो चुका है और इलाज भी सुचारू रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। तो सीवान की बर्बरता बहुत बड़ी है, बिहार की बर्बरता बहुत बड़ी है। जंतर मंतर के विजुअल पूरे देश ने देखे हैं, लेकिन बिहार के विजुअल जिस दिन पूरा देश देखेगा, उस दिन भाजपा की सरकारों पर यह देश और लानत भेजेगा। धन्यवाद। टीम गई। तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब के इस वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी साहब क्या लिख करके कहते हैं, उसको भी मैं अपनी जुबान से पढ़ने की कोशिश करता हूं। उसमें लिखा है कि बिहार के सीवान में हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेकर के गए थे। हालांकि पहले सीवान के मामले में पुलिस मुकर रही थी, लेकिन बाद में AK-47 चलाने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। आकाश के कंधे पर, आरिफ के गर्दन पर और बुलेट कुमार गौड़ के घुटने पर गोली लगी है। अग्निवीर की तैयारी करने वाले बुलेट कुमार चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसके घुटने पर 40 मिनट तक लाठी बरसाई। ये बहुत ही शर्मनाक है। आगे इमरान प्रताप गढ़ी साहब ये कहते हैं कि इस मामले में हमने DM एसपी से बात की है और उन्हें बताया कि इन बच्चों को AK-47 की नहीं बल्कि पिस्टल की गोली लगी है। ऐसे में सवाल है कि ये गोली किसने चलाई है। ये तीनों बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं और जब उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई तो उन्हें गोली मार दी गई। बिहार के छात्रों के साथ हुई बर्बरता के मुद्दे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई, जहां पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब खुद पहुंचे हैं। तो आप ये इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक कमेंट्स नहीं, अनेकों ऐसे कई कमेंट्स हैं जहां पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब के इसी पोस्ट के ऊपर, इसी वीडियो के ऊपर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक शख्स है, उन्होंने कहा कि जहां जख्मी नौजवानों की चीखें सवाल बन जाए, वहां इमरान प्रताप गढ़ी साहब की आवाज इंसाफ की ढाल बन जाए। सीवान के गलियों में जाकर के उन्होंने बता दिया कि सच को गोलियों और लाठियों से दबाया नहीं जा सकता है। गरीब के बच्चों के जख्मों का हिसाब भी होगा, हर गोली का जवाब भी होगा।
जो सत्ता से नहीं डरता है वही मजलूम की आवाज बनता है। इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सलाम। लेकिन ये खबर वो लोग देखें जो लोग आजकल इमरान प्रताप गढ़ी साहब को अलग अलग नामों से ट्रोल करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। कोई अलग तरीके का शायर का नाम, इमरान प्रताप गढ़ी साहब शायर है लेकिन उनके नाम के आगे वो शायर की जगह पर कुछ और लगाते हैं। मैं अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता हूँ, वो लोग बहुत घटिया किस्म के लोग, मैं उन्हें कह सकता हूँ। वो खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उनको ये खबर नहीं दिखाई देगी जो इमरान प्रताप गढ़ी साहब सीवान में गए, बच्चों के साथ खड़े हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये खबर नजर आ गई कि इन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया उस मामले पर। किसने किसने ट्वीट किया? आपने तो MIM भी ज्वाइन करवाई थी, आप गए, मिट्टी में गए, आपने ट्वीट किया? नहीं किया होगा, हम नहीं अपनी जुबान से कहेंगे, सोशल मीडिया खंगाल कर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कहीं पर हुआ अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। इमरान भाई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की आवाज है, इसलिए वो लोग उन्हें भारत का इमरान कहते हैं। जहां कहीं भी किसी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा हो, जहां किसी बेगुनाह की आवाज दबाई जाती हो, वहां इमरान भाई इंसाफ की आवाज बनकर खड़े दिखाई देते हैं। वो किसी एक मजहब, जाति, इलाके की बात नहीं करते हैं, वो भारत के हर उस इंसान की बात करते हैं जिसे न्याय की जरूरत है। यही उनकी पहचान है और यही उनकी ताकत है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो उन लोगों को भेजिएगा जो लोग इमरान प्रताप गढ़ी साहब को आज गालियां दे रहे हैं सिर्फ एक जगह ट्वीट ना करने की वजह से। लेकिन आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमरान लव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।